चलो बोलो हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मैं बच्चे हूँ। आज आप आज मैं बच्चे हूँ। आज आप उठी हैं? हाँ उठी हूँ। अच्छा, अभी मम्मा से आप क्या बोल रही थी? आप मुझे पहचान नहीं करेंगी? नहीं हैं? और नहीं। क्या बोल रही थी? मैं आपको पता नहीं करूँगी। पहचान नहीं करेंगी आप मुझे? और चॉकलेट भी नहीं मांगेंगी आप मुझे? हैं? मम्मा फिर डांटती हैं आपको? हाँ तो शहरी में तो चॉकलेट नहीं खाते ना, टीथ खराब हो जाते हैं। ये चलो क्या बनाएंगे अब हम? चाय पाता। चाय पौधा लाइक का फेवरेट है? हाँ क्या फेवरेट है आपका? चाय पाता। चाय पौधा आपका फेवरेट है? बाल इतने छिलके हो रहे हैं, सब मुंह पे आ रहा है। इधर देखिए मम्मा को, मम्मा से करते हैं ना। इधर देखिए, लुक एट मी। वाओ, दैट्स लाइक माय गुड गर्ल। इतने प्यारे कपड़े पहने, वाओ सोनू पप्पा, लुकिंग लाइक अ डॉल। बटन के लिए। जी ये बटन के लिए। बटन कहाँ गया? ये लो। यहाँ पे बटन था, वो कहाँ गया? वो टूट गया। टूट गया? हाँ कैसे टूटा? मस्तियों में हाँ। भैया के साथ लड़कों की तरह मस्तियाँ करती हो? नहीं तो क्या? लड़कियाँ की तरह? अच्छा एक ही बटन। चलो, नींद नहीं आ रही? सोना नहीं है? सैरी करनी है? हाँ चले करेंगे। लेट्स मेक सैरी। हाँ हाई फाई। क्या बोल रही हैं आप? मैं चलने बचाऊंगी। ओके। अच्छा जनाब, यहाँ जो है ना, मेरे हस्बैंड ने खाना था जौ का पराठा, जौ की रोटी। उनका कहना है कि गंदम का आटा छोड़ के अब हम जौ का जो है ना वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, पर मैंने बोला था कि गंदम में ही हम जौ का आटा मिलवा लेते हैं, पर वो कहने लगे नहीं, जौ का आटा अलग से गूंदो, अलग से बनाओ ना। लेकिन जौ के आटे का सीन कुछ यूँ है, जब मैंने बनाया तो मुझे पता चला, वरना मुझे नहीं पता था इसका। जैसे मकई का आटा होता है ना, गूंदना भी मुश्किल होता है और बनाना भी मुश्किल होता है, तो ये नॉर्मल आटे की तरह नहीं बनता है। इसका आटा बनाना इतना मुश्किल है, इसकी रोटी बनाना। जब मैंने बनाई, मैंने कहा मैं जहाँ 6-7 रोटियाँ 10 मिनट में बनाती हूँ, वहाँ तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा इसकी रोटियाँ बनाने में। बहरहाल अब मैं सहरी का टाइम, अब मैंने बोला कैसे बनाऊँ, गंदम का आटा भी जो गूंदा हुआ था वो ख़त्म हो गया था मेरा। अब मैंने कहा कुछ ना कुछ करके तो इसी तरह इसको बनाना पड़ेगा। बट ये मैंने बेला, अंदर घी लगाया, फिर मैंने करा तो ये बार बार देखें इस तरीके से टूट रहा था। मैं इतनी टेंशन में आ रही थी कि टाइम ही ना ख़त्म हो जाए इसको बनाने में ना। फिर मैंने दिमाग लड़ाया, मैंने कहा जैसे मैंने मकई के आटे की रोटी बनाई थी ना, वैसे ही मैं कुछ करती हूँ। फिर मैंने क्या करा, दोबारा से इसको इस तरह से मैंने बनाया। गोल पेड़ा भी नहीं बन पा रहा था इसका सही से ना। फिर मैंने ये शॉपर रखा, उसके ऊपर मैंने अपना पेड़ा रखा और दोबारा ऊपर फोल्ड किया, और फिर मैंने इसको बेलना स्टार्ट करा। बिल्कुल गोल रोटी इसकी नहीं बनेगी जैसे हम नॉर्मल आटे की बनाते हैं, ठीक है। इसकी जैसे मकई के आटे की होती है ना, साइडों से क्रैक वाली, वैसे ही बनेगी ये। लेकिन आप यकीन करें, टेस्ट में ना ये उससे ज़्यादा बहुत अच्छा था। मैंने कहा पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा, लेकिन जैसे मकई का आटा इतना मुझे समझ में नहीं आई थी उसकी रोटी, क्योंकि हम खाते नहीं है ना, हम नॉर्मली आटा खाने की हमें आदत है। तो लेकिन इसका टेस्ट ना, इसका पराठा बनने के बाद इतना क्रिस्पी और ऑमलेट से इतना मज़े का लग रहा था। मैंने सिर्फ 2 बाइट लिए थे अपने हस्बैंड के उसमें से, लेकिन बहुत मज़े का लग रहा था। ये क्रिस्पी सा सिका था, बहुत मज़े का लग रहा था। यहाँ पे मैंने फाइनली किस तरह करके बना ही दिया, और एक पराठा बनाया, और एक पराठा ही आप खाएंगे ना, आपका पेट माशाल्लाह इतना हैवी हो जाएगा, और ये ताकतवर भी होता है। तो जो है कभी कभी के लिए तो सही है, डेली रूटीन में हम इसे नहीं बना सकते, या फिर ज़्यादा है तो आप अपने नॉर्मल आटे में इसे मिक्स करके बना लें, ठीक है। तो देखते हैं आगे फ़िलहाल क्या होता है। और ये देखें इतना अच्छा सा इसका पराठा सिक गया था, क्रिस्पी सा अच्छा लग रहा था बहरहाल टेस्ट में, लेकिन हम रोज़ उसमें नहीं खा सकते, कभी कभी चल जाएगा।
तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारी रोटियां पराठे अपने बना के कंप्लीट कर लिए थे। चाय भी मेरी रेडी हो गई थी और चाय मैंने आज अपने न्यू वाले सॉस पैन में बनाई थी। मैंने कहा चले जी आज इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं, डर डर के बनाई कहीं फट ही ना जाए मैंने कहा लेकिन खैर बहरहाल वो नहीं, ऐसा नहीं होता, वो है इसी चीज़ के लिए। तो चले जी यहाँ पे मेरी सारी सहरी जो है ना तैयार हो गई थी। इसके बाद अब मैं बनाऊंगी ऑमलेट, और ऑमलेट आज मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्च वाला जो बनता है ना वो बनाया। ये भी बहुत मज़े का बनता है। मेरे हस्बैंड को जो है ना ये बहुत ज़्यादा सिका हुआ पसंद है, डार्क ब्राउन, लेकिन मैं ज़्यादा सिका हुआ नहीं खाती, मैं लाइट ब्राउन करके खाती हूँ। जैसे मैं अभी सेकूँगी ना इस तरीके से। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा डार्क ब्राउन करने से जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है अंडा जो है ना, या कोई भी चीज़। जैसे आप कबाब वगैरह भी फ्राई करते हैं, उसको अगर ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो वो ड्राई हो जाती है। इसी तरह जो है ना अंडे का हिसाब होता है। और यहाँ पे जो है ना ये देखिए अंडा भी जो है हमारा, यहाँ पे ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं निकालूंगी चाय, चाय भी हमारी रेडी हो गई है। बस इसके बाद हम करेंगे सहरी। और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने सिर्फ फेनी खाई थी। और फेनी को मैंने थोड़ी सी फेनी खाई थी क्योंकि खाना जो है ना वो मैंने लेट खाया था। तो जल्दी से मैं यहाँ दूध गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें फेनी डाल दूँगी। आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज है फिफ्थ रोज़े की सहरी की रूटीन आप देख चुके हैं। और मैंने सिर्फ फेनी खाई थी क्योंकि मैंने खाना लेट खाया था, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ खाने की। ज़बरदस्ती ठूस लो तो उसके बाद क्या होता है आपका पेट ख़राब हो जाता है। तो ये हमने करना नहीं है रोज़े के हालात में, फिर हम ही परेशान होंगे, काम भी हम नहीं करना है तो फिर किसने करना है। तो इसके अलावा सीन कुछ यूँ है कि आज फाइनली मेरा भिंडी गोश्त ख़त्म हो गया है। रमज़ान में सालन ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज फाइनली 3 दिन के बाद मेरा भिंडी गोश्त ख़त्म हो गया है। तो आज मैं बना रही हूँ स्टू। अच्छा मेरे जहन में था कि आज है फ्राइडे तो मैं आज बनाऊँगी बिरयानी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे याद दिलाया कि आज फ्राइडे नहीं है, आज थर्सडे है। तो मैंने कहा चलें तो ना, फिर मैंने हस्बैंड से मंगाया गोश्त। तो आज मैं बहुत ही कम गोश्त का, क्योंकि मुझे कल बिरयानी बनानी है कि वो आज के आज ये सहरी तक ख़त्म हो जाए, तो मैं बनाऊंगी थोड़े से गोश्त का स्टू। और गोश्त उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त ला के दिया है ना, जो सीने का गोश्त होता है ना डक्कर वाला, हमारे यहाँ तो बहुत शौक से वो खाया जाता है। रवाज की चिकनाई वाला वो वाला गोश्त जो होता है ना, वो उन्होंने मुझे ला के दिया है। तो अब मैंने उसमें से बिरयानी के लिए भी उठा के रख दिया है, और कुछ का मैं बना रही हूँ स्टू। और उन्होंने मुझे कबाबों के लिए रान का जो गोश्त होता है बिल्कुल रूखा, वो भी ला के दे दिया है, सब ला के दे दिया है। तो सब मैंने साफ़ वाफ करके फ्रीज़र में रख दिया है। तो उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, जो डक्कर वाला और सीने का गोश्त होता है ना, उसमें से हम बनाएंगे स्टू, लेकिन बहुत ही थोड़े से गोश्त का, ठीक है। और अफ्तारी में दही बड़े जो कल के थे वो भी रखे हुए हैं, छोले भी रखे हुए हैं। हम आज ऑरेंज का फ्रेश जूस निकालेंगे, ठीक है, फ्रूट चाट बनाएंगे। और आज मैं पकोड़े वगैरह सब स्किप करके मैं बना रही हूँ आज चिकन टेंडर्स, ठीक है। जाहिर सी बात है जब चिकन टेंडर्स बनाऊंगी तो उसके आगे पकोड़े कोई भी नहीं खाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चिकन टेंडर्स हम थोड़े ज़्यादा बनाएंगे कि सब आराम से पेट भर के खा लें। तो उसके लिए चिकन निकाल के मैंने पानी में डाल दिए कि वो डीप फ्रीज़ हो जाए। जब तक अभी बज रहे हैं 3 बजने में भी 20 मिनट हैं, 3 बजे गैस आएगी। तो जब तक जो है ना हम अपने स्टू की तैयारी कर लेते हैं। गोश्त में सब डाल देती हूँ मैं। आई होप सो कि आप लोग को सबको स्टू आता ही होगा, सबके घरों में ही बनता है, भुना हुआ गोश्त होता है खड़े मसाले का।
ठीक है। वो नाश्ते में भी बहुत, नाश्ते में बोली सहरी में भी बहुत मज़े का लगता है। वो राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, रोटी चपाती नान हर चीज़ के साथ वो बहुत मज़े का लगता है ना। और मेरी मम्मी ना इतना मज़े का बनाती थी वो, मतलब उनके हाथ के जो खाने हैं ना, मतलब वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती ना। तो जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो मुझे उनके हाथ के खानों की बहुत याद आती है। मैं जब भी घर रुकने जाती थी ना, मैं कहती थी आप ही बनाएं खाना मेरे लिए। तो भाभीयों को मैं बोलती थी छोड़ दें, आप बनाएं मेरे लिए खाना, क्योंकि माँ के खाने की जो बात होती है ना हाथ की, मतलब उसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो चलें आज जल्दी से ना ज़बरदस्ती मेरी मम्मी की ही रेसिपी से मैं स्टू बनाऊंगी और फिर उसके बाद हम करेंगे चिकन टेंडर्स की तैयारी। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलो जी, यहाँ से गोश्त जो है ना हम अपना निकाल लेते हैं। ये मैंने निकाल के ना ऑलरेडी रख दिया है। बस इतने गोश्त का आज हम स्टू बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए गोश्त चेक करें, इसमें तो मैंने फिर भी जो है ना ये वाली कम डाली है, ज़्यादा बिरयानी वाली में डाल दी है ना मैंने। इस तरीके का जो गोश्त है ना, क्योंकि बच्चों को बोटियाँ चाहिए होती है ना, इस वजह से मैंने सारा जो है ना इस तरीके का जो है, हम लोग तो बहुत शौक से खाते हैं यार ये वाला गोश्त जो होता है ना। और इसी में टेस्ट होता है इसका, पुलाव बिरयानी सालन सब बहुत मज़े का बनता है। चलो जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है, ठीक है, एक छोटा सा पॉट ले लिया है मैंने। ये गोश्त को मैंने धो लिया है, इसको मैं डाल दूँगी इसमें, ठीक है। अच्छा, स्टू में ना प्याज थोड़ी ज़्यादा जाती है, जितना स्टू होता है उतनी ही प्याज जाती है, तो मैं उसी हिसाब से इसमें प्याज डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर इसमें मिठास ना हो तो इसलिए हम टमाटर भी थोड़े से एक्स्ट्रा डालते हैं। अभी इसमें दही भी जाएगा, दही मेरा फ्रीज़र में था, वो मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें डालती हूँ, ठीक है। उसके अलावा इसमें जाएगा ये साबुत गरम मसाला, ठीक है। ये देखिए इसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है, बस, ठीक है, ये चला गया। इसके अलावा इसमें जाएगी ये लाल साबुत मिर्च, ये भी हल्का सा हम इसको ऐसे तोड़ के और फिर डालेंगे। ये देखिए ऐसे सारे इसमें खड़े मसाले जाते हैं। ये मेरे पास कुछ हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें काट के डाल दूंगी, ठीक है। हमने इसमें लाल साबुत मिर्च भी डाल रहे हैं और हरी मिर्चें भी काट के डाल रहे हैं, तो मिर्चों का हिसाब जो है ना आपका अपना अंदाजे से सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा गोश्त कम है तो मैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें डाल रही हूँ। मैं कुटी हुई मिर्च इसमें नहीं डालूंगी, अगर मुझे नीड होगी, मुझे लगेगा मुझे नीड है तो मैं डालूंगी, वरना अभी फ़िलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ, वरना इसमें कुटी हुई मिर्च भी जो है ना वो जाती है, ठीक है। ये देखिए इसमें हरी मिर्चें चली गई, ठीक है, थोड़ी तेज़ वाली ही डालते हैं। फिर उसके अलावा इसमें जाएगा ये साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक है। थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी कि कलर अच्छा आ जाए इसका, बस इतनी सी। इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। फिर इसमें जाएगा ये साबुत धनिया, जो मोटा मोटा मैंने इस तरह से ऑलरेडी क्रश करके जो है ना ये रखा हुआ है, ये जाएगा। नहीं है तो साबुत धनिया को हाथ से करके आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये लाजमी जाएगा। इसके अलावा इसमें जिंजर और गार्लिक जो है ना बारीक बारीक कटिंग और चॉप करके डलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे पिसा हुआ लहसुन अदरक जो है ना वो 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, ठीक है, वरना इसमें जिंजर और गार्लिक बारीक बारीक चॉप किया हुआ डलता है। इसी में हम डाल देंगे ऑयल। अच्छा, ये पकौड़ों वाला जो ऑयल है ना ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सरसों का तेल है ना वो कच्चा मैं इसमें नहीं डाल सकती, ये ऑलरेडी पका हुआ है। तो ये वाला जो है ना मैं डाल रही हूँ 1.5, ये वाला जो मेरा स्पून है ना 1.5 मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है, ये चला गया इसमें। अच्छा, ये इसमें ये दही है मेरे पास फ्रीज़ हुआ था, ठीक है, ये मैं डाल दूँगी इसमें। अब इसमें चला जाएगा पानी, जितनी हमें नीड है। टमाटर भी पानी छोड़ेगा, प्याज भी, दही भी, और थोड़ा पानी मैंने इसमें से डाल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। अब हम इसको चूल्हे पे रख के गलने के लिए छोड़ देंगे।
लो जी, मुबारक को अभी गैस ही नहीं आई है। अच्छा जी, गैस जब तक नहीं आती है इसको हम, चलो हमारी प्रिपरेशन तो हो गई है ना, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी आप नहीं डालें क्योंकि मेरा गोश्त ऑलरेडी कम है, कहीं ये ना मैं सुखाते सुखाते मेरा गोश्त हलवा ही हो जाए, ठीक है। अगर नीड लगेगी तो मैं डाल दूँगी। बहरहाल मेरी तैयारी तो हो गई, गैस आएगी, मैंने करना है बस फ्लेम ऑन। इसको मैं ढक देती हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ जो है ना मेरे ये चिकन स्ट्रिप्स की जो चिकन है ये मैंने निकाल के रखी हुई है पानी में डाल के, ये बस मेल्ट हो जाए तो हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा जी, फाइनली गैस आ गई है, मैंने ऑन कर दिया है, देखें अब ये पकता रहेगा। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, और जो इसकी चिकनाई छूटेगी ना ये गोश्त की अपनी जो डक्कर की, वो और इससे टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पे लगे हाथ तो मैंने जो है ना दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया है, ठीक है। ये दूध बॉयल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी चिकन भी ले ली है। ये देखिए, मैंने जो है ना थाई पीस लिए हैं, जैसे जिंगर वाले पीस होते हैं ना, वो पीस मैंने लिए क्योंकि बहुत सॉफ्ट एंड जूसी होते हैं। आप चाहे तो आप ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे पर्सनली ये थाई पीस पसंद है, तो मैंने स्ट्रिप्स के लिए ये जो है ना ये थाई पीसेस लिए हैं, ठीक है। ये 2 मेल्ट हो गए थे तो मैं रख लिए, बाकी जो है मैंने उठा के वापस फ्रीज़र में रख दिए, जब कुछ और बनाना होगा तो फिर उसे हम जब निकालेंगे, ठीक हो गया। ये देखिए, इस स्टू की कंडीशन मैं आपको दिखाऊं, तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया है, ठीक है। अब ये जो मसाला है ना, हमने स्पून की हेल्प से ना इस तरह से मैश करना होता है, ठीक है। ये मुंह में नहीं आना चाहिए। इसको जब आप अच्छे से भूनेंगे ना तो ये मसाला जो है ना आपका अच्छे से मैश हो जाएगा। और यार क्या खुशबू आ रही है। और मेरे हस्बैंड ने अल्टीमेटम दे दिया कि इसके साथ बनेंगे राइस, बॉयल्ड राइस, ठीक है। तो अभी मैं जो है ना चावल भी निकाल के भिगो दूँगी और चावल भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए, ये सारा मसाला ना अभी और गलेगा थोड़ा सा, और इसको हमने साथ ही साथ ऐसे मैश भी करते जाना है, ठीक हो गया। चलिए जी, इसको मैं वापस ढक देती हूँ। अच्छा जी, अब बारी है चिकन टेंडर्स की। उसके लिए यहाँ पे मैंने चिकन ले ली है, ये देखें। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब मैं इसकी स्ट्रिप्स जो है ना कटिंग करूँगी, लेकिन सबसे पहले इसको जो है ना हम हैमर की हेल्प से फ्लैट कर लेंगे, ताकि अच्छे से टेंडर जूसी हो जाए और आराम से अंदर से जो है ना वो गल जाए, ठीक है। कट गई है इस तरीके से, जो है ना हमने स्ट्रिप्स में है ना सारी चिकन को देखे मैंने इस तरीके से काट लिया है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये, आपको पता है ये जल्दी गल जाती है। ये देखिए, सारे पीसेस को मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक हो गया, ये देख लीजिए। अब मैं ये सब समेट देती हूँ पहले। चलो जी, अब इसकी जो है ना सीजनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें जाएगा ये अनियन पाउडर, ठीक है। चल जा, ये चला गया। फिर इसमें जाएगा ये गार्लिक पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा थाइम, उसके बाद इसमें जाएगा ये पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, ठीक है। ये चला गया इसमें। फिर इसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर, ये चला गया इसमें। फिर हम इसमें डालेंगे चिली सॉस,
1 टेबल स्पून भर के। फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून भर के। ठीक हो गया। फिर हम इसमें डालेंगे अपनी ब्लैक पेपर, ये देखिए 1/2 टीस्पून। ठीक। अब आप इसमें किसी भी किस्म की जो है ना हॉट सॉस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिराचा सॉस, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। ठीक, ये चले गया इसमें। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडा चला गया। फिर इसके बाद इसमें जाएगा मिल्क। मिल्क थोड़ा कम ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। मिल्क डालने से ये बहुत ही, मिल्क और अंडा जो हम इसमें डालेंगे ना उससे बहुत ही ज़्यादा टेंडर बनेगा। जब भी इसका नाम टेंडर चिकन है, मिल्क आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। उसको मिल्क को स्किप आपने नहीं करना है। ठीक है। कॉर्नफ्लोर, अंडा और मिल्क। ठीक है। बाकी स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह की स्पाइसेस आपको पसंद है। ठीक है। ये देखिए ये सारी स्पाइसेस इसमें चली गई। अच्छा, सॉल्ट जाएगा इसमें। सॉल्ट 1 टीस्पून भर के बस सॉल्ट चला गया इसमें। अच्छा, इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने लाजमी जो है ना मैरिनेट करना है, ताकि ये अच्छे से जो है ना इसके अंदर टेंडर हो जाए। ये हो गई है। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ठीक है। अब हम करेंगे ड्राई बैटर की तैयारी। चले जी, यहाँ मैंने ले लिया है मैदा। मैदे में हम डालेंगे ये 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर। ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा ऑरिगेनो। उसमें हमने थाइम डाला है, इसमें हम ऑरिगेनो डालेंगे। ठीक है। ताकि दोनों का जो फ्लेवर है ना वो आ जाए इसमें। ऑरिगेनो का और थाइम का, जितने भी हर्ब्स होते हैं उनको, उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपने बहुत हिसाब से डालना होता है। ठीक है। यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ये बस इतनी सी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, और ये स्पाइसी ना भी हो तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इसमें चिकन है और क्रिस्पी वो भी। ठीक है। तो थोड़ी सी इसमें जाएगी ये ब्लैक पेपर, दैट्स इट। थोड़ा सा इसमें जाएगा सॉल्ट, क्योंकि ऊपर की लेयर हमारी फीकी नहीं होनी चाहिए। आप पिसी हुई मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप इसमें पेपरिका भी डाल सकते हैं। दैट्स इट। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमारा ये ड्राई बैटर भी जो है ना वो रेडी हो गया है। इसको भी हम साइड पे रख देंगे। ठीक है। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। बस अब हमने इसकी जो है ना फ्राइंग करनी है, और जब करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी मैं। इसको भी मैं अब साइड पे रख देती हूँ। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये नज़र आ रहा है। ठीक है। साथ ही साथ हम अपने स्टू की भी कंडीशन देख लेते हैं। वाह, ज़बरदस्त। आई थिंक अब इसको भूनने का टाइम आ गया है। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। ये देखिए इसका जो मसाला है ना, ऐसे ऐसे करके सारा हम इसको मैश कर लेंगे। हमारा प्याज, टमाटर, कलर देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत आया है इसमें, ये देखिए। और ये जो इसकी चिकनाई निकलती है ना इसकी, ओह होए, अल्लाह ताला रोज़ा है। भाई क्या करें, किचन का काम ही लेडीज़ का खाना बनाना रोज़े की हालत में कितना सब्र का काम है ना। इसको मैं भूनती हूँ बस, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, मेरी जो है ना एक बहुत अच्छी सी सब्सक्राइबर है, वकास अंसारी के नाम से उनकी आईडी है, लेकिन उनका नाम है सबा। तो उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे बोला था कि मेरा नाम लेके जो है ना आप बोलिएगा। तो उनके भाई के लिए उन्होंने कहा था दुआ कीजिएगा। मैंने अपनी मम्मी का बोला था, तो उन्होंने भी बोला था कि मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। तो उनके भाई के लिए जो है ना ख़ास दुआ है।
अच्छा जनाब, यहाँ पे जो है ना मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे दूँ। कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे तो मैंने कहा चले उसका भी जवाब देते चलूँ साथ में। 3rd रोज़े को जो मैंने व्लॉग अपना डाला था उसमें मैंने अपनी मम्मी के लिए दुआ करने का बोला था, तो उसमें मेरी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनकी वकास अंसारी के नाम से आईडी है, लेकिन उनका नाम सबा है। तो उन्होंने ख़ास तौर पे बोला था कि मेरा नाम लेके जो है ना बोलिएगा। तो उन्होंने अपने भाई के लिए दुआ करने का कहा था। तो सबा, आपके भाई के लिए मैं मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए, उसे अज़ाब कब्र से बचाए और उनकी कब्र पे बहुत ज़्यादा रहमत नाजिल फ़रमाए, उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। वाकई में आपके कमेंट के नीचे मेरी एक फ्रेंड ने आपसे पूछा था कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उस पर आपने बताया भी कि वाइट सेल का आई थिंक कोई प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने इंजेक्शंस लगा दिए जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उनकी जवान जो है उनके भाई का इंतकाल हो गया। तो जवान भाई की मौत हो या आपके माँ बाप हों, कोई भी आपका ऐसा जो ब्लड रिलेशन होता है ना, वो कोई भी अगर इस तरीके से दुनिया से चला जाता है ना, तो उसका तो कोई नेमो बदल है ही नहीं। और देखें, माँ बाप का तो वाकई कोई नेमो बदल नहीं है। बहन भाई तो फिर आपस में ही होते हैं, अपने अपने घर के होते हैं, अपनी अपनी फैमिली के होते हैं, अपनी अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो माँ बाप और माँ बाप के बाद जो शौहर होता है ना एक लड़की के लिए, उसका कोई वो नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ ब्लड रिलेशन चाहे कोई भी हो, बहन भाई माँ बाप, मतलब उसका कोई नेमो बदल नहीं है। जाहिर सी बात है, जवान में तो हम ये नहीं बोलेंगे ना कि हमें बहन भाई दोबारा मिल जाएंगे, नहीं मिल सकते। तो आपके अल्लाह ताला आपके भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए और जो जिन के प्यारे बिछड़ चुके हैं अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरी मम्मी की भी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी कब्र पे भी रहमत नाजिल फ़रमाए। और मतलब दिल से मुझे बहुत अफसोस होता है। मतलब आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, डॉक्टर्स किस तरीके से इंजेक्शन लगा देते हैं। ऐसे ही मेरी मम्मी को ब्लड की बिल्कुल नीड नहीं थी और अल्लाह उनको जो है ना ब्लड चढ़ा दिया गया, उसके बाद उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो पता नहीं क्यों करते हैं, इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बनते हैं और पता नहीं क्या करते हैं ऐसा जो पेशेंट के साथ ऐसा हो जाता है। बहरहाल ये तो हमारी अपनी दिल की बातें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसका जब जो वक्त मुकर्रर किया है वो उसी टाइम पे ही जाएगा। ये अल्लाह ताला के काम है, उसके बगैर मतलब हिकमत के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये तो हम भूल जाएं कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ किया वैसा किया, ये अल्लाह ताला ने उनकी इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास था कि किसी ने मुझसे पूछा था जो फ्राइंग पॉट जिसमें मैंने चीज़ बॉल फ्राई किए थे कि उसकी क्या प्राइस है। तो भाई उसके प्राइस हैं 4000 और वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। किस वेबसाइट से मंगाया था अभी मुझे याद नहीं है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको जो है वहाँ पे उसका लिंक दे दूँगी। यहाँ पे मैं नहीं बता सकती बिकॉज मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करती अभी और इंशाल्लाह जब होगी तो जब नाम लेंगे अभी फ़िलहाल नहीं, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी। और इसके अलावा सब मुझसे पूछे तो शबाना आंटी आपके घर में रहती हैं क्या रात में सहरी में, आपके यहाँ सोती हैं? जी नहीं, वो अपने ही घर में रहती हैं भाई, वो अपने ही घर में सोती हैं, लेकिन वो दूसरे दिन आके मेरे यहाँ ही खाना खाती हैं। तो वो मुझे बोलती हैं कि तुम मेरी चाय सहरी में बना के रख दिया करो, तो मैं उनकी चाय सहरी में बना के रख देती हूँ और जब वो आती हैं तो उन्हें खाने के बाद मैं माइक्रोवेव करके उन्हें चाय दे देती हूँ। तो ये सीन है, वो मेरे घर में नहीं रहती, वो अपने ही घर में रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ना मेरा स्टू भी जो है ना अच्छे से भुन गया है। देखें कोई भी खड़ा मसाला आपको ऐसे साबुत नज़र नहीं आ रहा होगा, ना प्याज वगैरह नज़र आ रही होगी, बहुत अच्छे से भुन गई है। अगर आपको लगता है आपका गोश्त अभी गला नहीं है, मसाला अभी गला नहीं है और पानी कम है, तो आप इसमें और पानी डाल के बीच में रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ जो है मेरा गोश्त मसाले सब अच्छे से गल गए हैं, भुन गया है, ये देखिए, ठीक है। अब इसका जो है ना फ्लेम है वो मैं स्लो करके, बहुत ही दम वाला, वैसे ही दम वाला है, तो मैं इसमें ऑयल ऊपर आने दूँगी और साथ ही ना मैं इसमें डाल दूँगी ये हरा धनिया। और यहाँ पे जो है ना मेरा मज़ेदार सा जो ये स्टू है ना ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, ठीक है। अब इसको मैं ढक देती हूँ, ये हो गया है डन। अच्छा यहाँ जो है ना मेरा कड़ी पत्ता भी सूख गया है, ये देखिए। लोग मुझसे पूछे थे आप कैसे सुखाती हैं, तो भाई मैं कुछ नहीं करती, ऐसे पत्ते निकाल के प्लेट में रख के और छोड़ देती हूँ, एक दिन में ही सूख जाते हैं। गर्मियों में तो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और कलर भी देखें ख़राब नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश होता है। फिर उसके बाद जो है ना आप किसी भी शीशे वाले जार में इसको डाल के और सेव कर सकते हैं। कोशिश करें चीज़ें सेव करें तो जो शीशे के जार होते हैं ना उसी में करें, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने सेव कर लिया है। अब मैं इसको रख दूँगी अपने जार्स के साथ यहाँ पर, बस ख़त्म। अच्छा यहाँ मैंने जो है ना चावल भी हाथ के हाथ बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। सोचती हूँ कि जो है ना रोज़े के बाद बनाऊँगी गरम गरम, फिर मैंने ये सोचा
कि जितना भी आप सोच लो ना कि रोज़े के बाद बनाना है, लेकिन रोज़े के बाद हालत इतनी गैर हो जाती है ना कि कुछ भी हिम्मत नहीं होती। तो मैंने अभी ही चावल बॉईल करने रख दिए, 5:45 हो रहे हैं अभी, बस ये हो जाएंगे। इसके बाद जो है ना हम अपने चिकन स्ट्रिप्स की तैयारी करेंगे। और ये देखिए इस बच्ची को मैं सुला कर आई थी और ये उठकर आ गई आधे घंटे में ही, और बोल रही है आप मेरे पास नहीं लेटी, तो इसलिए मैं उठ गई, है ना। क्यों उठ कर आई हो? आप बेटे चाय नहीं छोड़ी। तो मैं आपके चाय नहीं चोली तो काम कौन करेगा? अफ्तारी कौन बनाएगा? आप आप अम्मा दादी। मेरा बेटा सो जाता है, दोनों कहते हैं कि हमारे साथ लेटे तो हम सोएंगे। अब इनको साथ लेटो, इनको एक सुलाओ, फिर उठ कर आ जाओ तो फिर पीछे से उठ कर आ जाते हैं। अब जितनी देर सोए इनके साथ सोएं। अब काम कौन करेगा फिर? बाबा करेंगे आपके काम? पापा खाना बनाएंगे। बाबा खाना बनाएंगे? अच्छा, बाबा बनाए ना ले खाना। बाबा लड़के लड़कू हैं? लड़के हैं बाबा, लड़के। लड़की है, लड़की बाबा। बाबा बाबा आप लड़की हैं, आप मेरी हेल्प करिएगा बड़े होके, ठीक है? हेल्प करेंगी, खाना बनाएंगी? हाँ, हाँ नहीं बोलते हैं? मैं बड़ी होगी तो मैं हेल्प करूँगी। हेल्प करेंगे, ओके थैंक यू। हाँ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जी। जी। अब हाँ नहीं बोलिएगा। वही चावल का पानी अभी जाता है। चलो वही जल्दी से चावल बॉईल करते हैं, उसके बाद चिकन की तैयारी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ये हमने लेनी है चिकन, ठीक है। अब 6 बज गए हैं, मैंने कहा चलो भाई अब इसकी तैयारी कर लेते हैं। ये हमने चिकन लेनी है, इस तरीके से हमने ड्राई बैटर में डालनी है, ठीक है। ऐसे अलाया हटे, ये देखिए हाथों से अच्छे से आपने मैदे के अंदर इसको ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए बिल्कुल सही से इसके अंदर कोटिंग जो है ना, जैसे जिंगर वाली हम कोटिंग करते हैं ना हाथों से मसल मसल के, और फिर हमने इसको झाड़ना है, जहाँ जहाँ नहीं लगा वहाँ लगाना है सही से। ये देखिए इस तरीके से इसके पीसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, देख रहे हो, इसको हम यहाँ साइड पे रखते जाएंगे। अब मैं एक एक करके करूँगी तो मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं 2-2 3-3 पीसेस एक साथ डालूँगी और इसको इस तरीके से कोट करती चली जाऊँगी। इसको ऐसे जब डस्ट करेंगे ना हम, एक्स्ट्रा मैदा हमने डस्ट करना है, ठीक है। तो इसके इस तरीके से क्रम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा मैदा जो है ना हमने डस्ट करना है, लाइक दिस। ये देखिए लग रहा है बड़ा पीस रह गया, चलो कोई नहीं। ये देखिए मेरा पहला बैच जो है ना यहाँ पर रेडी हो गया। अब इसको मैं फ्राइंग में मतलब फ्राई करने पे लगा देती हूँ, फिर बाद में हम दूसरा करूँगी, वरना ये अगर इसने मॉइस्ट छोड़ दिया तो इसके क्रम्स जो है ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तेल गरम हो गया, मैंने जो है ना हल्का सा मैदा डस्ट करके देखा था। इसको हम डालेंगे और बहुत तेज़ आंच पे हमने इसको फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना ये अंदर से जो है ना चिकन हमारी कच्ची रह जाएगी, ठीक है। अभी हमने डालने के बाद इसको फौरन जो है ना हाथ नहीं लगाना है, इसको होने देना है थोड़ी देर। चिकन
कैसी है चिकन? यम्मी है। दाऊद कैसी है? जी अच्छी है। कैसी बनी है माजिद? जबरदस्त। पानी दो पी। क्या चाहिए अलाय को? जूस। अलाय बस जूस खा पीती है, पापड़ खाती है बस। तो वही खाती है। गंदी चीज़ नहीं होती। चलिए जी, रोज़ा तो हम लोगों ने खोल लिया है, लेकिन ये पूरी यहाँ तक भरी हुई थी माशाल्लाह, धबाधब खाएं फिर भी बच गई। अब ये रात तक जो है ना सारी फिनिश हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपको जो मैंने लास्ट शॉट दिखाया ना, उसके बाद मैंने एक बैच और डाला था इसमें, तो ये पूरी यहाँ तक आ गई थी माशाल्लाह। सबने खूब खाई। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये स्वीट चिल्ली सॉस के साथ। बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप इसके साथ ना जिंगर रोल भी बना सकते हैं। जस्ट आपने ये रखना है पराठे के बीच में और मेयोनीज डालनी है, आपका जिंगर रोल रेडी हो जाएगा। आउट क्लास। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।